औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुतहरात की बहस चल रही है और मुसलसल हम मुतहरात के बारे में बातें कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 वीडियोज़ आपके सामने मुतहरात के हवाले से आई हैं और हर वीडियो एक एक मुतहरात के किस्म के बारे में अपलोड की गई हैं ताकि तमाम मोमिनीन किराम के पास मुतहरात की हर किस्म के बारे में नॉलेज पहुंच सके। क्योंकि देखिए 10वीं जो किस्म थी वो 10वीं किस्म थी कि नजासात खोर हैवान का इस्तिबरा। इसके बारे में गुज़श्ता वीडियो में बात की गई थी। आज 11वीं किस्म हम आपके लिए लेके आए हैं मुतहरात की। वो ये है कि मुसलमान का गायब होना। ये 11वीं किस्म है जो मुतहरात में से है। मुसलमान के गायब होने से मुराद क्या है, आज हम ये जानेंगे। मुसलमान के गायब होने से मुराद ये है कि कोई मुसलमान था कि जिसके ज़ेरे इस्तेमाल कोई चीज़ थी, वो नजीस थी और वो वहाँ से उसे छोड़कर चला गया। अब वो चला गया तो अब उस नजीस चीज़ का क्या हुक्म है, तो लिहाजा इस चीज़ के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी मुसलमान के गायब होने की सूरत में इस ज़ेर इस्तेमाल अशिया का क्या हुक्म है। यानी कोई मुसलमान जो गायब हो गया, इस सूरत में चला गया, तो इस सूरत में उसके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ है उसका शरीयत में क्या हुक्म है। तो अगर बालिग या नाबालिग मुमय्यज़ मुसलमान का बदन या लिबास या दूसरी अशिया मसलन बर्तन, कालीन वगैरह जो उसके इस्तेमाल में हों नजिस हो जाएं और वो मुसलमान गायब हो जाए, यानी वहाँ से चला जाए। अगर कोई इंसान आकिलाना तौर से यह एहतमाल दे दे कि उसने ये चीज़ें पाक की थी तो वो पाक होगी। यानी अगर बालिग हो या नाबालिग हो मगर मुमय्यज़ मुसलमान हो, अब उसका बदन हो या लिबास हो या दीगर जितनी भी चीज़ें जो उसके इस्तेमाल में हो, यानी कालीन हो, दरी हो, बेड हो, बेडशीट हो, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके इस्तेमाल में थी और वो नजिस हो गई थी और इस सूरत में वो मुसलमान गायब हो गया। गायब होने के बाद फिर क्या हुआ कि उस चीज़ के पाक होने का एहतमाल आक़िलाना तौर पर किसी ने दिलाया कि यह चीज़ पाक है, तो लिहाजा उस चीज़ के पाक होने का किसी ने तस्दीक कर दिया, बता दिया कि ये चीज़ धो दी गई थी, अब ये चीज़ पाक हो गई है, तो इस सूरत में वो चीज़ पाक शुमार होती है। तो लिहाजा मुसलमान के गायब होने से भी वो चीज़ नजीस नहीं रहती। किसी ने एहतमाल दिला दिया आक़िलाना तौर पर तो ये पाक हो जाती है। आगे देखिए कि अगर किसी ने एक शख्स का लिबास धोने की ज़िम्मेदारी ली हो और कहे कि मैंने उसे धोया है, उस शख्स को उसके कहने से तसल्ली हो जाए तो वो लिबास पाक हो जाता है। अब वो कोई शख्स है कि जिसके ज़िम्मे लिबास धोना है, जैसे धोबी वगैरह होते हैं, अगर इंसान अपने कपड़े को उसके सुपुर्द कर दे कि जो उसके कपड़े धो रहा हो, धोने की ज़िम्मेदारी उसने ले रखी हो, अब वो ये कहे कि हमने इस कपड़े को धो दिया है, अगर वो ये कह रहा है कि हमने आपके कपड़े को धोया है और आपको उसकी बात पर तसल्ली भी हो जाए, यानी इत्मीनान हो जाए कि हाँ इसने धोया होगा, तो अगर इत्मीनान हो जाए तो इस सूरत में वो पाक शुमार होता है। लेकिन इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो वहाँ पर इश्काल है। लिहाजा तसल्ली बख्श अगर है वो शख्स तो वो चीज़ पाक शुमार होती है। तीसरा पॉइंट से देखें कि अगर किसी शख्स की ये हालत हो जाए कि उसे किसी नजीस चीज़ के धोए जाने का यकीन ही ना हो आए, अगर वो इस चीज़ को जिस तरह लोग आम तौर पर धोते हैं धो ले तो काफ़ी है। अब एक शख्स है कि जिसको धोई दूसरे के धोने पर यकीन नहीं आ रहा है, यानी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाले ने धोया है कि नहीं धोया है, मतलब यकीन नहीं है। तो इस सूरत में बताया गया है कि इंसान को चाहिए कि खुद एक बार धो ले तो ये काफ़ी हो जाता है। कैसे धोए कि जो आम तौर पर लोग धोते हैं, तो बस उस मिकदार में धो ले तो वो पाक शुमार होता है। तो लिहाजा ये मुतहरात की 11 किस्म थी। अब एक किस्म और बची है क्योंकि मुतहरात की 12 किस्म हैं, उसके बारे में अगली वीडियो आपके सामने आएगी और इंशाअल्लाह आप हमसे जुड़े रहें।
तो हमेशा आपके लिए नए नए मसाइल लेकर आते रहेंगे और शरीयत की बातें आपको बताते रहेंगे, क्योंकि फ़िक़्ह अहल बैत की फ़िक़्ह ये हर मुसलमान के जानने की ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान को चाहिए कि मसाइल से रुजू करे और सीखने की कोशिश करे, ताकि अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाए। क्योंकि कुरान और हदीस मासूमीन तमाम लोगों का फरमान यही है कि वो अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह से मुंसलिक रहें, ऐसा ना हो कि मुनहरिफ हो जाएं, ताकि अल्लाह भी उसके तरफ नज़र करम बढ़ाता चला जाए। तो इसी तरीके से आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और नए नए मसाइल लेकर हाजिर होते रहेंगे। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फरजा।